आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। वो सफर जो खाना हमारे शरीर के अंदर करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे बस एक निवाला हमें दौड़ने, खेलने और सोचने की ताकत देता है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। कभी सोचा है, जब हम अपनी कोई फेवरेट डिश खाते हैं तो खाने के बाद उसका होता क्या है? वो कहाँ चला जाता है और कैसे अचानक वो हमारी रगों में एनर्जी बनकर दौड़ने लगता है? ये सवाल जितना सुनने में सिंपल लगता है ना, इसका जवाब उतना ही फैसिनेटिंग है। देखिए, बात यह है कि हमारा शरीर खाने में मौजूद कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जैसे कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे पहले छोटे छोटे यूजेबल टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है और इसी प्रोसेस को हम पाचन यानी डाइजेशन कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे जलाने के लिए एक बड़े लकड़ी के लट्ठे को छोटी छोटी लकड़ियों में तोड़ा जाता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। और इसकी शुरुआत हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से करेंगे, यानी हम इंसानों से। हम देखेंगे कि खाने का एक निवाला हमारे अंदर किन किन रास्तों से गुजरता है। जरा सोचिए, हमारे अंदर एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है, एक प्रोसेसिंग लाइन। हमारा खाना एक सफर पर निकलता है जहां 6 मेन स्टॉप्स आते हैं। ये सफर मुंह से शुरू होता है और गुदा पर जाकर खत्म होता है। आइए देखते हैं हर स्टॉप पर क्या होता है। जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। और हाँ, पाचन सिर्फ चबाना नहीं है, असली काम तो हमारी लार यानी सलाइवा करती है। इसमें खास एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल शुगर्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये लार आखिर कितनी पावरफुल है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए। एक टेस्ट ट्यूब में उबले चावल आयोडीन के साथ नीले काले हो जाते हैं, मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है। लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में चबाए हुए चावल हैं, वहां रंग नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि लार ने अपना काम कर दिया है और स्टार्च को तोड़ दिया है। कमाल है ना? मुंह से निकलकर खाना फूड पाइप से होता हुआ पहुंचता है हमारे पेट में यानी स्टमक में। और पेट भी एक जबरदस्त मिक्सर जैसा है। ये एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस से भरा होता है, जो न सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को मारता है बल्कि प्रोटीन जैसी मुश्किल चीजों को तोड़ने का काम भी शुरू कर देता है। पेट के बाद खाना इस सफर के शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप पर पहुंचता है, छोटी आंत। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि वहां क्या होता है, एक गैस कीजिए, ये कितनी लंबी हो सकती है? 7.5 मीटर, 7.5 मीटर्स, मतलब एक एवरेज इंसान की हाइट से लगभग 4 गुना ज्यादा। कमाल की बात है ना कि इतनी लंबी चीज हमारे शरीर में आराम से फिट हो जाती है। तो ये छोटी आंत आखिर करती क्या है? यहीं पर असली जादू होता है। इसे आप अब्जॉर्प्शन हब कह सकते हैं। यहाँ लिवर और पैंक्रियास से आए जूसेस की मदद से खाना पूरी तरह पच जाता है। और इसकी दीवारों पर उंगली जैसी लाखों छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं, जो सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोख कर हमारे खून तक पहुंचाती हैं। तो ये तो हुई हम इंसानों की बात, लेकिन जानवरों की दुनिया तो भाई बहुत ही अनोखी है। चलिए देखते हैं कि दूसरे जानवर खाने के लिए कौन कौन से अनोखे तरीके अपनाते हैं। मतलब खाने का मतलब सिर्फ चबाना नहीं होता। देखिए, मधुमक्खियां और हमिंगबर्ड फूलों का रस चूसती हैं। अजगर तो पूरा का पूरा शिकार ही निगल जाता है। कुछ पानी वाले जीव फिल्टर करके खाते हैं और घोंघे तो स्क्रैपिंग करते हैं। कितनी वैरायटी है, सोचिए। लेकिन इन सब में सबसे अजीब, सबसे हैरान करने वाला तरीका है स्टारफिश का। यकीन मानिए, ये अपना पेट मुंह से बाहर निकालती है। जी हां, बाहर। शिकार को बाहर ही पचाकर पेट वापस अंदर ले लेती है। अनबिलीवेबल, राइट? अब एक और मजेदार पहेली सुलझाते हैं। हम सबने गाय को घास खाते देखा है, पर सवाल यह है कि हम घास खाकर जिंदा क्यों नहीं रह सकते। चलिए इन घास खाने वाले जानवरों का राज जानते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। आखिर ऐसा क्या है घास में और गाय के पेट में, ऐसा क्या है जो वो इसे पचा लेती है और हम नहीं? इस पहेली का जवाब एक शब्द में छिपा है, सेल्यूलोज। ये एक तरह का बहुत ही टफ कार्बोहाइड्रेट है जिससे घास और पौधे बने होते हैं, और हम इंसान इसे पचा ही नहीं सकते। और यहीं पे मेन डिफरेंस आता है। हमारे पास है एक सिंगल चैम्बर वाला पेट, लेकिन गाय जैसे जानवरों के, जिन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं, उनके पेट में 4 चैम्बर होते हैं। और उनके एक खास चैम्बर रूमेन में ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया रहते हैं जो इस टफ सेलुलोज को तोड़ सकते हैं। हमारे पास वो बैक्टीरिया है ही नहीं। और यही वजह है कि गायें हर वक्त कुछ चबाती हुई दिखती है। इसे ही जुगाली करना कहते हैं। वो पहले जल्दी जल्दी घास खा लेती है जो रूमेन में जाता है, फिर आराम से उसे वापस मुंह में लाकर दोबारा चबाती है। कितना एफिशिएंट सिस्टम है।
ठीक है, तो हम इंसानों से गायों तक आ गए। अब जरा और जूम इन करते हैं, बहुत ज्यादा जूम, एक सिंगल सेल के लेवल तक। देखते हैं कि क्या डाइजेशन के बेसिक रूल्स वहां भी काम करते हैं। ये है अमीबा। ना इसका कोई मुंह है, ना पेट, कोई ऑर्गन नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे भी खाने और एनर्जी लेने की जरूरत तो है ही। तो ये करता कैसे है? ये अपने नकली पैर यानी सूरोपोडिया से खाने को घेर लेता है, फिर उसे एक फूड वैक्यूल मतलब एक बुलबुले में कैद कर लेता है। उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस डालकर खाने को तोड़ता है, न्यूट्रिएंट्स सोखता है और बचा कुचा बाहर फेंक देता है। देखिए, सेम बेसिक प्रिंसिपल, बस माइक्रोस्कोपिक स्केल पर। तो हमने क्या सीखा? चाहे हम इंसान हों, गाय हों या एक छोटा सा अमीबा, न्यूट्रिशन के ये 5 यूनिवर्सल स्टेप्स सब पर लागू होते हैं। अंतर्ग्रहण यानी खाना अंदर लेना, पाचन उसे तोड़ना, अवशोषण न्यूट्रिएंट्स को सोखना, स्वांगीकरण उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करना और आखिर में निष्कासन वेस्ट को बाहर निकालना। लाइफ का यूनिवर्सल साइकिल है ये। और यहीं हम आज की बात खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हमारे अंदर हर पल अपने आप चलता रहता है। जरा सोचिए, अगर ये प्रोसेस एक दिन रुक जाए तो क्या होगा? ये सवाल हमें ये अप्रिशिएट करने पर मजबूर करता है कि हमारा शरीर कितना अद्भुत है। हमारे साथ इस सफ़र पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।